everyone, this is Anjali on Cringy Examine. आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में क्लास 9 स्टैटिक्स. ठीक है, तो उसमें लास्ट वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन. उसमें जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी उसमें कुछ टॉपिक्स थे जस्ट लाइक मीन, मीडियन एंड मोड. तो ये सारी हमारी टेंडेंसीज हैं डेटा को मेजर करने की. ठीक है, तो हम आज ये सारी टेंडेंसीज पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक है मैं वो ले लेती हूँ यहाँ पे मीन. ओके, व्हाट इज मीन? ओके, तो मीन डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक. फाइनली मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि मीन क्या होता है. देखिए, ए पर्सन है एक, दूसरा पर्सन हमारा बी है. ये हमारे दो प्लेयर्स हैं. ओके, ये इनके मैचेस हुए हैं, 3 मैचेस हुए हैं इनके, 3 मैचेस. ओके, मैचेस नॉट मैच स्टिक, इट इज मैच. कोई भी मैच ले लीजिए, फुटबॉल मैच ले लीजिए, इनके बीच में एक फुटबॉल मैच हुआ है. ठीक है, अब इनके बीच में फुटबॉल मैच हुआ है तो इनका जो स्कोर है वो इनका 10 आया. फर्स्ट में 10 आया, बी का भी 10 आया, इसमें इनका 8 आया, इसमें इसका 7 आया, इसमें इनका 6 आया, इनका 5 आया. ठीक है, ये इनके मैचेस के स्कोर आए हैं. अब हमसे पूछा गया है कि आप टोटल एवरेज बताइए कि टोटल आपके कितने स्कोर है. आपका कंप्लीट पूरे मैच का जो आपका स्कोर है वो कितना स्कोर है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे. जस्ट लाइक अगर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारी मार्कशीट्स जो आती हैं तो उसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं. जब परसेंटेज निकाला जाता है, ग्रेड निकाला जाता है, तो सभी को ऐड करके उनका एक एवरेज निकाला जाता है. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, आप स्टूडेंट्स हैं तो मैं स्टूडेंट्स के नज़रिए से ही ले लेती हूँ. जैसे हिंदी में हमारे 10 मार्क्स का पेपर है, इसमें 10 आई, इंग्लिश में 9 एंड मैथ्स में भी 8 एंड ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. मैथ्स में हमारे 8 आई. ठीक है, साइंस में 7 एंड सोशल स्टडीज में हमारे 10 आई. अब हमसे पूछा है आपका टोटल परसेंटेज कितना आया. तो हम क्या करेंगे, सभी को प्लस करेंगे. जो भी सम होता है, सपोज हमारा एक्स सम आया, इन सभी को प्लस करेंगे हम. 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 करेंगे. ठीक है, 10 करेंगे. कितने मार्क्स हो गए टोटल? 10 का है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10. 50 हो गए. कितने हो गए? 50 हो गए टोटल. अब इसका एक सम निकाल लेंगे हम. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एवरेज हो गया. ठीक है, क्योंकि 50 मार्क्स हैं. ठीक है, और अगर हमें यहाँ एक परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, इनटू 100 कर देते हैं. तो एक हमारा इनका एवरेज परसेंटेज निकल के आ जाता है. इज दैट राइट? ओके, अब देखिए, ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट्स का स्कोर. ठीक है, बात करते हैं, वैसे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज मार्क्स का एवरेज हो गया हमारा ये. ठीक है, मार्क्स का एवरेज हो गया हमारा ये. अब हम इसकी तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ. तो देखिए, 3 दे रखे हैं हमको. लेट मी टेक द इंक. ओके, 3 मैचेस हुए हमारे. 3 मैचेस का हमें स्कोर दे रखा है, हमारा स्कोर आया है. अब हमें इनका एवरेज निकालना है. तो सिंपल सी बात है, इसमें हमने 10 किया है, इसमें इन्होंने 8 किया है, इसमें इन्होंने 6 किया है, और कितने टोटल मैचेस थे? 3. एवरेज निकल आया हमारा, एवरेज आ गया. ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं. ठीक है, 14 प्लस 10 24/3 8. ठीक है, तो जो ये 8 आया है ये इनका क्या है, एवरेज है. क्या है? एवरेज ऑफ ए फुटबॉल मैच. ठीक है, बी की बात करें तो बी का निकालेंगे हम 10 प्लस 7 प्लस
डिवाइडेड कितने मैचेस खेले थे, 3 मैचेस खेले थे, 3 मैचेस खेले थे, ठीक है। ये हो गया 20, 2/3, 7.6 समथिंग जो भी आता है, ये इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो ये हमने एवरेज निकाला। अब इसी एवरेज को स्टैटिक्स में हम मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो ये हमने कैसे निकाला था, इसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, मीन। ये हमने कैसे निकाला था, ये हमने निकाला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ, उनकी जितनी भी वैल्यूज आई हैं सभी का सम कर देते हैं, ठीक है, सभी का सम कर देते हैं। लेट मी, आई वांट सम प्लेस, आई रब दिस। उन सभी का सम, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। अपॉन में क्या लिखा हमने, किससे डिवाइड किया इसको, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो टोटल काउंट है ऑब्जर्वेशंस का, उससे हमने डिवाइड कर दिया इसको। तो कितने काउंट में आया है ये हमारा, 3 में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इट इज अ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नॉट द सभी का ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ सारे ऑब्जर्वेशन का सम तो हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला में अगर हम इसको फॉर्म करते हैं तो क्या बोलेंगे, अगर हमारी कोई भी वैल्यूज दे रखी हैं, x से डिनोट कर दें, x1 प्लस x2 प्लस x3, जहां तक की वैल्यूज जाएंगी, ये जितनी भी टोटल वैल्यूज होंगी उतने ही नंबर का नीचे डिवाइड होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। इसको जो हम डिनोट करते हैं, इसको हम x बार से डिनोट करते हैं, इसको हम x बार बोलते हैं, x बार से हम इसको डिनोट करते हैं। तो आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ मीन प्रॉपर्टी। वैसे हमें डेफिनेशन से कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर हमें डेफिनेशन पता है या फॉर्मूला पता है तो हम दोनों चीजें एक दूसरे से फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दोनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओके, देखिए, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीन और एवरेज, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया, ये हमने इसका फॉर्मूला फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला और फॉर्म होता है जिसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं, विच इज रिटन इन सिग्मा फॉर्म। देखिए, ये तो वो वैल्यूज हैं जो हमें रैंडमली वैल्यूज दी जाती हैं। रैंडमली जैसे हमें ऑब्जर्वेशन दे दिया गया 6, 8, 10, 5, 7, ये हमें ऑब्जर्वेशंस दे दिए गए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कोई एग्जाम्पल दे रखा होता है, तो हमें इसमें ये दे रखा होता है कि 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके जो 20 तक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी हाइट दे रखी है हमें। क्या दे रखी है, हाइट। तो इसमें एक सीक्वेंस दे रखा है कि 1 से 20 तक रेगुलर नंबर है, मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, ये सब कहाँ तक चल रहा है, ये सब 20 तक चल रहा है। ओके फाइन, ठीक है। तो जैसे सीक्वेंस में दे रखा है, ये तो हमें ऑब्जर्वेशन अलग अलग दे रखा है, सीक्वेंस में दे रखा है कि 20 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं या 70 स्टूडेंट्स हैं। तो 70 स्टूडेंट्स का जो काउंट है वो ऐसा तो नहीं है ना कि 5 वाला स्टूडेंट है 5 नंबर का और 10 नंबर का स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं है ना। वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 स्टूडेंट से स्टार्ट होगा। 1 स्टूडेंट, 2nd स्टूडेंट, 3rd स्टूडेंट, 4th स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, तो वो कितने स्टूडेंट तक जाएगा, 70 तक जाएगा। सिंपल सी बात है, 70 स्टूडेंट्स तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक सीक्वेंस चल रहा है, एक स्टार्टिंग से एक सीक्वेंस चल रहा है, तो इसके लिए हम सिग्मा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, विच आई विल टेल यू। देखिए, इसमें हम एक अल्फाबेट का यूज करते हैं, वोवल है वो हमारा, विच इज कॉल्ड आई। आई, ये जो आई है ये वेरीज करता है किसकी वैल्यूज को, वैल्यूज ऑफ एक्स। कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स, ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाली जो वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x1, x2 इसके आगे नेक्स्ट वाली वैल्यू, x3 इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू,
एक्स एन की जगह क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 20। हम ऐसे एक मीन निकाल लेंगे इसका। लेकिन इस सब को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, इतना लेंथी 1 से लेके 20 तक प्लस करेंगे तो हमारी नोटबुक में भी स्पेस नहीं होगा उसके लिए, ठीक है। इसके लिए हमने एक सिग्मा का फॉर्मूला जनरेट किया है। उसको कैसे लिखते हैं हम, ये देखिए सिग्मा, ओके। आई कहां से वेरीज करेगा, श्योरली 1 से ही वेरीज करेगा, ठीक है। किसको वेरी करेगा, ये जो x की वैल्यूज होंगी वो कहां तक जाएंगी, ये आई तक जाएंगी, ठीक है। टोटल नंबर कितना है हमारा, वो यहां आएगी वैल्यू हमारी, तो मैं डायरेक्ट n लिख सकती हूँ। जो टोटल नंबर है वो हमारे मतलब आई कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ये सेम डिवाइड करेंगे हम। इसका लिखने का मतलब ये है, इस सभी का मतलब ये है, मतलब अगर आप ये लिख रहे हैं, जैसे ये लिख रहे हैं आप, मैं इसको हटा देती हूँ, जैसे ये लिख रहे हैं आप x4, x5, x6, x7 और आपको ये 20 तक लिखना है, तो इतना लंबा लिखने की बजाय आप इसको यूज कर सकते हैं, इतना लेंथी लिखने की बजाय आप इस छोटे से को यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, ओके। तो फॉर्मूला में पुट कर दूं ऐसे, जैसे 20 वैल्यूज थी, तो सिग्मा n की वैल्यू क्या है 20 है, i की वैल्यू कहां से वेरी कर रही है 1 से कर रही है, i की वैल्यू वेरी, डिवाइडेड बाय 20। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब बात आती है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। तो आप नोटबुक में क्वेश्चन तो उतारेंगे, ऐसे प्लस करने की बजाय आप टेबल भी बनाएंगे इसकी। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करके दिखा दूंगी इसका। आप एक टेबल बनाएंगे, तो जैसे रफली मैं टेबल यहाँ बना देती हूँ आपके लिए, ये देखिए यहाँ पे आप x की वैल्यू लिखेंगे या फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और यहाँ वैल्यू लिखेंगे इसकी, ठीक है। तो इसका जो टोटल सम आएगा और इसका तो यही सम आएगा ना, जो ये ऊपर वाला सम है, इसका जो टोटल सम आएगा वो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद में आप सीधा जो भी वैल्यू आती है आप यहाँ कीजिए, अपॉन कीजिए, 20 कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। ये हो गया आपका मीन, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, मैं आपको एक छोटे से नोट में आपको ये चीज समझा देती हूँ कि जब भी हमें कभी रैंडमली वैल्यूज दी जाती हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब कभी हमें सीक्वेंस में वैल्यूज दी जाती हैं, एक साथ दिया जाता है, जस्ट लाइक 50 स्टूडेंट्स, 40 वर्कर्स, 70 इंजीनियर्स, ठीक है। तो उसके लिए हम इतना लेंथी ना लिख करके हम इस छोटे से फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। आप सभी से नोट कर लीजिए जैसे भी आपको सुटेबल लगता है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये समझाने के लिए होता है, तो आप ये छोटा सा फॉर्मूला अपनी नोट में लिख लीजिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ आप लिख सकते हैं प्लस x की पावर n, ठीक है। उसके बाद में आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। और तो हाँ, ये रह गया ना आपका, ये देखिए इक्वल टू x बार, ओहो ये मिक्स हो रहा है दोनों, x बार, तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए दिया गया है और आप इसको, तो आप जनरली इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं x बार मीन के रिस्पेक्ट में, और इसको भी नोट कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, ये आपका रैंडमली यूज करने का, ये आपका सीक्वेंस में यूज करने, ये चीज आपको यहाँ रखनी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज मीन। थैंक यू।